बात आज सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली दफे जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री। और राजनाथ सिंह ने जो है वो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी का दौरा किया, साथ ही जवानों से भी रक्षा मंत्री ने मुलाकात की। और रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोषों का मारा और हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। ये हमारा धर्म था। भारत के माथे पर वार करने वालों की छाती पर हमने घाव किया है। तमाम बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जवानों से हाथ मिलाते, उनसे मुलाकात करते रक्षा मंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था, हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। ये हमारा धर्म था। रक्षा मंत्री के दौरे से पहले जो है वो भारतीय सेना ने आज सुबह अवंतीपुरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर किया था। और सेना से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो निकल करके जानकारी सामने आई वो ये कि इसमें एक टॉप कमांडर भी शामिल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था, हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे जिन बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, उनकी मैं स्मृति को नमन करता हूं। और साथ ही पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी भी स्मृति को मैं नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आप सबके सामने मौजूद हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी कृतज्ञता को लेकर आप सबके बीच यहां मैं मौजूद हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है।